अच्छा बेटा, आज जो हमारे पास लेक्चर है अरमान, आज जो हमारे पास लेक्चर है वो आपके पास है लॉगरिथम। ठीक है, कि लॉगरिथम के अंदर हम लिखते कैसे हैं और लॉगरिथम के बाद फिर हम लॉगरिथम से ऑर्डिनरी मेथड में कैसे लिखते हैं। इसको हम लॉग कहते हैं, दैट इज लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू एन। हाउ टू रीड लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू एन। लॉग दो किस्म का होता है, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम जो लिखते हैं वो लिखते रहते हैं हम एल एन के साथ। इसकी बेस क्या होती है? इसकी बेस होती है ई, और जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस होती है 10। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? कॉमन लॉग और ये नेचुरल लॉग। ठीक है, तो जब हमें आज जो हमने सवाल करने हैं वो हमारे पास इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपके पास क्लास 11 में ज्यादा आता है, 11-12 में। जो हमारे पास क्लास 10 के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन लॉग आता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि लॉग से बगैर लॉग यानी ऑर्डिनरी मेथड से हम कैसे लिखते हैं। रूल ये होता है बेटा कि इस एक्स को वैसे रहने दें, इस ए को आप लेके जाए इक्वल साइन के उस तरफ। जब ये इक्वल साइन के उस तरफ जाता है तो मैं समझाने के लिए यूं कहता हूं कि ये जाके इसको ऊपर उठा लेता है तो ये इसका एक्सपोनेंट बन जाता है। ठीक, यानी लॉगरिथम से जब आपने रिमूव करना है तो ये ए इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा, इक्वल साइन के उस तरफ जाके इसको एक्सपोनेंट बना लेगा, इसको ऊपर उठा लेगा। जैसे याद करने के लिए बताता हूं, इसको ऊपर उठा लेता है तो इसका एक्सपोनेंट है। ये ऑर्डिनरी मेथड, ये लॉगरिथम। सवाल जो आपके पास देगा वो लॉग की शक्ल में देगा और कहेगा आप उसकी वैल्यू फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, लॉग आपके पास 81 बेस 3 है, बेस 3 इज इक्वल टू एल। क्योंकि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज भी करके दूंगा, क्योंकि आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो सेम टू सेम नहीं होने। सो वी हैव टू बिल्ड अप अवर कंसेप्ट। सबसे पहले लॉग से हटाएंगे। जब लॉग से रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट एल। नहीं, हमें इस एल की वैल्यू को फाइंड करना है। जब एल की वैल्यू को फाइंड करना है, सबसे पहले एक चीज ये देखें कि अगर इधर बेस क्या है, इसको 3 की पावर बनाना है। अब 3 की पावर बनाने के लिए हमें क्या होगा कि आपको नहीं डिवाइड करते जाएं या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अब यहां पे 3 है तो 3 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 3 कितनी दफा रिपीट हुआ? यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे 3 एक्सपोनेंट और यहां पे एक्सपोनेंट एल। अगर बेस सेम है तो उसका एक्सपोनेंट भी क्या होगा? सेम होगा। तो 4 इज इक्वल टू एल, दैट इज योर आंसर। समझ आई? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कैसे हो सकता है, जिसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा। वो इस क्वेश्चन को आपके पास कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि log 27 बेस 3 इज इक्वल टू एल। तो पहला स्टेप अरमान, 27 इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट एल। अब आपके पास यहां पे क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? 27 को आपने अपने आप से कर, तो फिर कितनी दफा आएगा? देखिए, चेक करें ना, बताएं। 4 तो यहां तक है, 3 क्योंकि अब 27 है, अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। 27 है तो आप यहां से शुरू कर रहे हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स 3 रिपीट? चलें, 3 टाइम्स रिपीट हुआ और 3 की पावर आपके पास एल, और एल की वैल्यू क्या आ गई? अब जो क्वेश्चन करूंगा उसके लिए मेरे पास कोई स्टूडेंट आएगा, इससे मिलता जुलता होगा। अब आपके पास मुश्किल नहीं है, इजी देता हूं। अगर मैं यहां 9 लिख देता हूं, यहां 3 लिख देता हूं, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। कौन आता है? चलें, किधर करता है? ट्राई इट, नो इशू। चलें, नेक्स्ट आपको बुलाता हूं, कोई बात नहीं। 9 इज इक्वल टू
बेटा जब भी बोर्ड पे लिखा करो थोड़ा साइड पे होकर लिखा करो ताकि वो नजर आए कि आप क्या लिख रहे हो। इधर इधर इस साइड पे खड़े होके। हाँ जी ठीक है, एक्सपोनेंट एल, देन आफ्टर दैट हाँ डिवाइड करो, क्या आएगा 9 3 कितनी दफा रिपीट होता है, लिखो गुड। एल सही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी आप चेक करें, थोड़ी सी इसमें मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। आपने 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 की पावर 2 क्या होता है? सालिम आप आगे थोड़ा सा करो, जहां पे वो कंफ्यूज है वो आप करेक्शन करो, क्या मिस्टेक कर रहे हैं। डस्टर ये है, उसने क्या मिस्टेक की है, आप रिमूव करो। शाबाश, गुड। 3 की पावर 2 थोड़ा सा बड़ा लिखा करो ताकि नजर आ सके। ये मुझे नजर नहीं आ रहा तो इतना, ये नोटबुक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बस। चलो आप आएंगे तो आप बड़ा लिखिएगा। गुड, 2 इज इक्वल टू एल। अब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए मैं हुजैफा को बुलाता हूं, पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लूं। अगर आपके पास यहां पे मैं क्वेश्चन देता हूं, लॉग आपके पास 16 बेस 2 इज इक्वल टू एल, इसको सॉल्व करने के लिए हुजैफा आता है। चलें जी, करें शाबाश। मुजम्मिल रेडी है? 16 इज इक्वल टू, करेक्ट। आपको भी बुलाता हूं बारी बारी सबको। इधर कर लें। ठीक है, 2 की पावर एल, गुड। पहले यहां पे एक लाइन ड्रा कर लें ताकि वो पता चल जाए कि ये सवाल आपके पास और कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, टू की पावर आप ऐसा यहां पे, अब मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि आपने लिखा है 2 की पावर 8, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 8। अगर मैंने यहां 27 लिखा था तो क्या लिखा था? 3 की पावर 3, क्या मतलब? सही है, आप थोड़ी बहुत गलती करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ यहां कर लें, साइड पे कर लें आप। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इसको कर लें। 2 8, ठीक है। फिर उसके बाद 4, ओके गुड गुड। 1 लास्ट में 1 बचता है बेटा, 2 1s are, रिमाइंडर नहीं होता तो आपके पास 2 1s are 2, हाँ 1 आएगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स 2 रिपीट? 4 टाइम्स, गुड। फाइनल आंसर। ठीक है, गुड। यहां पे एक छोटी सी आप चीज का ख्याल करें कि यहां पे डबल इक्वल साइन, आपका ख्याल कि डबल इक्वल साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है, सिंगल होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या आ गया? 4 इज इक्वल टू आपके पास एल। एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? क्लियर है? पहले ये राइट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दूसरा एक्सप्लेन कर। अच्छा बेटा, पिछले क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या था कि अननोन वैल्यू आपके पास दी गई थी इक्वल साइन के बाद, राइट। अब जो अननोन वैल्यू दी गई है वो आपके पास दी गई स्टार्ट में, यानी यहां पे n दिया होगा, n की जगह यहां x भी हो सकता है। सबसे पहला काम हमने जो करना है वो क्या करना है कि इसको विदाउट लॉग लिखना है। लॉग को जब रिमूव करते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट n सेम 5 क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये क्या बन जाएगा उसका एक्सपोनेंट, करेक्ट। अब देखो यहां पे आपके पास कुछ भी नहीं है, ये इक्वल साइन है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इधर वो नंबर लिखना है जिसकी पावर 1 बन जाए, ठीक है। उसका आसान तरीका क्या है, यहां पे 5 क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका इजी वे ये है कि n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो n इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बुलाता हूं कि अगर यहां पे आ जाए log n बेस 5, क्योंकि आपके पास मैंने बताया वो क्वेश्चन चेंज कर सकता है, तो आपको इस चीज का मालूम होना चाहिए।
लॉग n बेस 5 इज इक्वल टू 3 अगर करना हो तो उस्मान कैसे करेंगे? सेम इसी तरह से है, ट्राई इट, वरना हारिस कहते मैं आता हूं। शाबाश। n इज इक्वल 5, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? 3, फिर हाँ कितनी दफा? 3 टाइम्स, गुड। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 5 25, 25 125, ठीक है, गुड। n इज इक्वल टू 125, गुड। उस्मान के लिए भी क्लैप हो जाए, अच्छी बात है। अब आएंगे मेरा बेटा अरमान। अरमान के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब सेम ऐसे ही होगा, बस log n बेस आपके पास 4 कर दें और यहां पे क्या लिख दें? चलें, शाबाश, ट्राई इट। सबसे पहले विदाउट लॉग लिखेंगे, गुड, ठीक है, गुड, ठीक है। उसके बाद 4 गुड, ठीक है। 4 4 16, ठीक है, गुड, सही है जी। अरमान को समझ आ गया। अब आपके पास, ठीक है जी, अब आपके पास मोहम्मद अहमद को बुलाते हैं। मोहम्मद अहमद, सेम इसी तरह क्वेश्चन दे दूं, कर लेंगे ना? लॉग यहां पे मैं x दे रहा हूं और यहां पे दे रहा हूं 6 दे रहा हूं और इधर आपके लिए 1 दे रहा हूं, तो फिर कैसे करेंगे? मोहम्मद अहमद आ जाएं। ये एक ही सवाल है, उसको मुख्तलिफ टाइप से आपके पास दे सकते हैं, तो इसलिए उसको चेक करेंगे कैसे कैसे हो सकता है, ताकि फिर बाकी पार्ट आप इसको सॉल्व कर सके। समझ आ रही है ना? ये 4 नंबर का सवाल इस वक्त एसएलओ बेस पेपर में दिया हुआ है। 4 नंबर का सवाल आपके पास सेक्शन बी में आ जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 6 को 2 दफा क्यों लिखा? हाँ, तो n इज इक्वल टू 6, तो दैट इज योर आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर आपके पास यही आ जाएगा। अब हयान आएगा। हाँ जी बेटा हयान। log x बेस 6 इज इक्वल टू, बल्कि यहां पे मैं 3 पहले दिया है हमने, 3 का तो नहीं दिया, 3 अब यहां पे इक्वल टू 2 लिखते हैं। कैसे करेंगे बेटा? शाबाश। x, ठीक है, x इज इक्वल टू, गुड, 3, एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा? 2, गुड, सही है, बहुत अच्छे। आगे x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, गुड। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9, ठीक है, लिखें, शाबाश। बिल्कुल सही है जी, इजी है, गुड जी, ठीक है जी, इसको राइट कर लें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा अब आपके पास पहले शुरू में क्या था? अननोन वैल्यू दी थी यहां पे, ठीक है, फिर अननोन वैल्यू दे दी थी यहां पे 64 की जगह। अब अननोन वैल्यू आपके पास बेस में दे दी गई है, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है ना। पहले सवाल जो हमने किया था वहां यहां पे अननोन था, एल लिखा हुआ था, फिर दूसरे में 64 की जगह अननोन वैल्यू थी, अब बेस के अंदर अननोन वैल्यू है। देन हाउ टू सॉल्व? सबसे पहले वही काम है, हमने विदाउट लॉग लिखना है। 64 राइट इज इक्वल टू आपके पास x, उसका एक्सपोनेंट क्या है? 2। अब हमें क्या करना है? इस 2 को खत्म करना है। 2 इसकी पावर है। इसके 2 तरीके खत्म करने के। अब यहां पे पावर 2 है, तो ऐसा नंबर ढूंढे यहां भी पावर 2 बन जाए। हाँ जी, जिसकी पावर 2 बने। 8 क्या होता है? 64, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? x की पावर 2। अब दोनों को हमने पावर को खत्म करना है, देन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसल। अगर बेस में आएगा तो यूं करेंगे, यानी तब हमने एक्सपोनेंट को इक्वल करना है।
इसका एक सवाल आपके पास और समझा देता हूं, जहां पे एक्सपोनेंट इक्वल करने का है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये देता है कि लॉग आपके पास क्या है 8, बेस आपके पास x अब इज इक्वल टू 3। सबसे पहले काम क्या करना है हमने 8, हाँ, एक्सपोनेंट 3। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 बन जाए। क्या है 2, गुड। तो 2 की पावर आपके पास 3 इज इक्वल टू x की पावर भी क्या है 3, करेक्ट। अब यहां पे इसको कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, वरना यहां पे जब आप लेंगे इसका क्यूब रूट, इसे क्या कहते हैं क्यूब रूट, यहां पे छोटा सा 3 लिखेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा x। क्लियर। अब आप लोगों को बुला के कुछ सवाल पूछ लूं। चलें, अब आपके पास मैं लॉग आपके पास देता हूं 16, यहां पे x, और इधर अगर आपके पास दे दूं 2, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन आएगा? हुजैफा या हारिस? हुजैफा कौन आता है? हारिस कम। सेम इसी तरह से ट्राई इट, कोई ऐसा मसला नहीं है। सबसे पहले विदाउट लॉग लिखो, गुड। 16 इज इक्वल टू, ठीक है, गुड। 16 किसकी पावर 2 बन सकता है? या 16 का रूट समझ लिया करो। 16 का रूट क्या होता है? 16 का अगर स्क्वायर रूट लें क्या आएगा 4, ठीक है, गुड। 4 की पावर 2 लिखें, ठीक है, ओके। आगे क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, कैंसल। तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 4 इज इक्वल टू x, गुड, सही है जी। अब मुजम्मिल को बुलाते हैं, पहले सवाल लिख लो फिर मुजम्मिल भी आता है। मुजम्मिल करेंगे ना? लॉग 36 बेस x इज इक्वल टू 2, आ जाए, शाबाश। ठीक है, सबसे पहले 36 x एक्सपोनेंट 2, ठीक है। 36 का रूट भी लिख सकते हो डायरेक्ट, वो भी सही है। 36, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट का 36 का रूट क्या होता है? 36 का रूट 6, ठीक है। यहां पे अब थोड़ा साइड पे, यहां पे थोड़ी सी गलती है मुझे। अब ये बताओ, आपने रूट को भी हटा दिया है और रूट भी लिखा है, फिर 6 भी लिखा है, उसकी वजह क्या है? नहीं, अगर 36 का डायरेक्ट रूट भी 6 लिख सकते हैं, तो इधर आपने स्क्वायर रूट कैंसिल किया, फिर दोबारा रूट लिखा हुआ है। हाँ, तो अब x इक्वल टू क्या आ गया 6। समझ आई बात? बेटा आपके पास बताया ना कि अननोन वैल्यू 3 जगह आ सकती है, या यहां। पहले जो आपके पास सवाल समझाया वहां पे अननोन वैल्यू इक्वल साइन के बाद थी, दूसरी दफा जब समझाया तो अननोन वैल्यू 64 की जगह थी, अब अननोन वैल्यू क्या है x की जगह। अब एक सवाल और देता हूं, और किसको बुलाऊं? आबाद आ जाए, ठीक है जी। सवाल आपके पास कौन सा दे दें? 25 दे देते हैं, यहां पे x दे देते हैं। इजी है बेटा, आ जाओ। हुजैफा को पहले मैंने बुलाया, हुजैफा ने हारिस को भेजा, उसने पहले नहीं किया। चलो आ जा बेटा, शाबाश। 25, गुड। बेटा दरमियान में कहीं इक्वल साइन भी थी, अल्लाह को प्यारी हो गई, ठीक है। अब आगे, हाँ 5 का आपके पास डायरेक्ट ज्यादा चले गए हैं, बाकी ठीक है, क्योंकि यहां पे एक स्टेप आप यूं करें कि ये 5 किसका स्क्वायर है?
तो 5 स्क्वायर किसका है? 2। और यहां पे फिर देन आफ्टर दैट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? होप ऑल ऑफ यू क्लियर? तीनों टाइप्स आपके पास एक्सप्लेन कर दी? या है कोई क्वेश्चन? इसे राइट कर लें।